चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद दर्शी वासव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Krishna Hare Hare, Rama Hare Krishna Krishna Hare Hare, Rama Hare Krishna Krishna Hare Hare, Rama Hare 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 Krishna Hare Hare, Hare Krishna Hare Hare, Rama 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna everyone, welcome to the class. As you know, today you have your katha session. और आज की स्टोरी का जो टाइटल है दैट इज गजेंद्र मोक्ष कथा. ठीक है. सो गजेंद्र जैसे कि नेम से क्लियर है, गजेंद्र मीन्स एलिफेंट, गजपति. ये स्टोरी है एक हाथी की, जो कौन थे, जो कि गजपति. गजपति मतलब जो कि एलिफेंट्स के किंग थे. ठीक है. वंस अपॉन टाइम व्हाट हैपेंड कि जो गजेंद्र जो थे, है ना, गजेंद्र जो थे वो क्या हुआ, अपनी फैमिली के साथ क्या करने जाते हैं, पिकनिक के लिए जाते हैं. ठीक है. कहाँ जाते हैं, त्रिकुट पर्वत के पास में एक लेक होता है, वहां जाते हैं. ठीक है. और वो अपनी फैमिली में कौन है, बेबी एलिफेंट्स हैं, फीमेल एलिफेंट्स हैं, खुद हैं, अपने पूरे झुंड के साथ क्या करते हैं, वहां पे त्रिकुट पर्वत के आसपास घूमने जाते हैं. और वहां पे एक लेक रहता है. ठीक है. तो लेक जो है वहां पे क्या होता है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्यास के मारे सभी की हालत खराब हो रही थी. तभी गजेंद्र जी की नजर एक सुंदर तालाब पर पड़ी, जो भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पों और सुगंधों से भरा हुआ था. तो जब वो अपने पूरे झुंड के साथ जा रहे थे तो क्या हुआ, सबको बहुत प्यास लगी. जब थोड़े आगे बढ़े तो उन्होंने क्या देखा, एक लेक, एक क्या है, एक पॉन्ड है. वहां वो पॉन्ड क्या था, जो कि पानी से भरा हुआ था, और वहां पे बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स. ठीक है. तो उन्होंने क्या किया, बहुत ही सुंदर वहां पे क्या था, सरोवर था, है ना, लेक था. वहां पे वो जाते हैं, लेक में जाते हैं. सबसे पहले ना गजेंद्र जी वो डिसाइड करते हैं कि वो क्या करेंगे, वो लेक में जाएंगे, है ना. और एज यू सी देखो, उनके जैसे एलिफेंट्स के ट्रंक होते हैं ना, तो वो डिसाइड करते हैं कि वाटर में जाएंगे और ट्रंक में पानी भर के वो अपनी फैमिली के साथ फन करेंगे. ठीक है. तो पहले वहां पे सब अपनी पहले पहले वाटर लेके क्या करते हैं, अपने उनको जो उनको थर्स्टी रहते हैं तो वो पहले पानी पीते हैं. उसके बाद वो क्या करते हैं, पानी में खेलना शुरू करते हैं. ठीक है. जो गजेंद्र है वो क्या करते हैं, वो पानी के अंदर जाते हैं, सरोवर के अंदर जाते हैं, और वहां से अपने ट्रंक में पानी ले लेके अपनी फैमिली की तरफ वो क्या करते हैं, वाटर शावर करते हैं, फुहारे फेंकते हैं. सो हियर ही इज ट्राइंग टू एंजॉय द
वाटर विद हिज फैमिली, वो अपनी फैमिली के साथ ये फन टाइम को एंजॉय करना चाह रहे थे। तो तभी क्या होता है, जब वो वाटर में जाते हैं, तो वाटर में कौन होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, है ना। एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं तो उनमें क्रोकोडाइल भी होते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे क्रोकोडाइल होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं कि वो उनका लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है। अब गजेंद्र महाराज हाथी जो बहुत बड़े हैं, बहुत पावरफुल है, जब वो पानी में जाते हैं तो एक्वाटिक एनिमल्स की लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो जितने भी क्रोकोडाइल्स है वो मिलके क्या करते हैं, किसके पास जाते हैं, अपने किंग के पास, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या होता है, आपको कोई आप क्लास रिप्रेजेंटेटिव के पास जाते हैं ना, तो वैसे ही क्या करते हैं, जितने भी क्रोकोडाइल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने किंग के पास जाते हैं, जो मेन क्रोकोडाइल है ना उसके पास जाते हैं और उसको कंप्लेन करते हैं कि ना यहाँ पे हाथी आए हुए हैं जो जिसके कारण जो है ना हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो गई है। तो जाके कंप्लेन करते हैं। अब जो वो क्रोकोडाइल रहता है, जो मेन क्रोकोडाइल ना, जो हेड ऑफ द क्रोकोडाइल होता है, वो क्या करता है, वो आता है और झील में आकर, मतलब जो सरोवर में वो स्नान करते रहते हैं, फन करते रहते हैं, वहां जाके गजेंद्र के पैर पकड़ लेते हैं। ठीक है। अब जो पैर पकड़ लेता है तो वो क्या होता है कि जो अब क्योंकि जो गजेंद्र है वो क्या है, वो लैंड एनिमल है, तो ही इज वेरी पावरफुल। लेकिन उनका जो पावर है वो कहाँ है, वो लैंड में, लेकिन अभी तो वाटर में है। जो मगरमच्छ है वो भी, जो क्रोकोडाइल है उसके पास भी बहुत पावर है, लेकिन वो तो एक्वाटिक एनिमल है, तो वाटर में उसकी पावर बनी हुई है। लेकिन जो गजेंद्र जी हैं, जो हाथी है, एलिफेंट है, उनकी क्या होगी, पावर धीरे धीरे कम हो जाती है ना। क्योंकि वो तो लैंड एनिमल है, तो उनकी मेन पावरफुल पावर का है, वो उनकी आउट ऑफ द वाटर रहेगी। तो ही ट्राइज कि वो क्या करे, कैसे भी पानी से बाहर आए। तो बहुत कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, और उन दोनों के बीच फाइट चलता है ना, और ये फाइट बहुत लंबे समय तक चलता है, हजारों वर्ष तक चलता है। और धीरे धीरे क्या होता है, गजेंद्र जी का जो है ना, क्या खत्म हो जाता है, उनकी जो पावर है, स्ट्रेंथ है ना, वो खत्म हो करती है। क्योंकि उस समय वो देखते हैं कि उनकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं आ पा रहा है ना, उनकी फैमिली मेंबर कोई नहीं आ रहा है, और धीरे धीरे इनका जो स्ट्रेंथ है भी खत्म हो रहा है ना। तभी क्या होता है, गजेंद्र जी जो है वो श्री विष्णु जी को याद करते हैं और भक्ति और प्रार्थनाएं शुरू कर देते हैं। अब हियर अ क्वेश्चन अराइजेस, एज वी नो कि एनिमल्स में तो इतना कॉन्शियस होता नहीं है कि वो भगवान की भक्ति कर पाए। एंड वी नो कि हमने ये श्रीमद् भागवतम में पढ़ा है कि मनुष्य योनि है जिसमें भक्ति की जा सकती है और इस दुखालय से दूर जाया जा सकता है ना। लेकिन यहाँ पे जो गजेंद्र जी हैं वो क्या कर रहे हैं, उनमें इतना कॉन्शियस है कि वो भगवान की भक्ति करना शुरू कर देते हैं, है ना। हमको पता है कि एनिमल्स के पास तो इतना इंटेलिजेंस होता नहीं है कि वो करें, लेकिन कैसे, इसके पीछे की स्टोरी है, क्या स्टोरी है वो हम देखते हैं। ये जो गजेंद्र जो है, जो अभी एलिफेंट है, वो पूर्व जन्म में कौन थे, वो पूर्व जन्म में एक किंग थे, इंद्र इंद्रद्युम्न नाम के एक महान राजा थे। ठीक है, वो महान राजा थे और साथ में कौन थे, भगवान के बड़े भक्त थे। और वो हमेशा क्या करते थे, भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। अपना ज्यादा समय किस पे व्यतीत करते थे, ज्यादा समय वो भक्ति में व्यतीत करते थे। और एक बार क्या हुआ कि वो अपनी भक्ति में लगे थे और एक मुनि, अगस्त्य मुनि क्या होता है, अपने शिष्यों के साथ उनकी जगह पे पहुंचते। तो इंस्टेड ऑफ वेलकमिंग अगस्त्य मुनि, वो अपनी भक्ति में लीन रहते हैं, वो अपनी साधना में लीन रहते हैं, तो वहां उनको देख नहीं पाते, है ना। क्यों, क्योंकि वो आंख बंद करके अपनी ध्यान साधना करते रहते हैं, तो वो देख नहीं पाते कि अगस्त्य मुनि अपने अपने शिष्यों के साथ वहां पे पधारे हैं, है ना। तो अगस्त्य मुनि को बड़ा क्रोध आ जाता है ये देख के कि अरे इन्होंने मेरा मान सम्मान नहीं रखा, उन्होंने मुझे वेलकम नहीं किया, और बड़े गुस्से में आ जाते हैं और क्या करते हैं, क्रोध में आकर श्राप देते हैं। अब वो क्या श्राप देते हैं, क्या बोलते हैं, जिस प्रकार तुम जड़ होकर बैठे हो, तुम जड़ बुद्धि गज योनि को प्राप्त। उनको ये श्राप मिलता है कि जैसे कि जड़ बुद्धि का मतलब बुद्धि ही, मतलब तुमको ये भी नहीं पता कि कोई अतिथि आता है तो उनका सत्कार किया जाता है, तुम जड़ बुद्धि की तरह बैठे हो। तो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि अगले जन्म में तुम क्या हो, तुम्हें गज योनि प्राप्त हो। तो ये जो श्राप था उसके कारण जो वो गजेंद्र का, उनको किसका शरीर मिला, नेक्स्ट योनि उनको क्या मिली, नेक्स्ट योनि उनको
हाथी की मिली, एलिफेंट की मिली। तो अभी हम वापस आते हैं, ठीक है। ये जो फाइट चल रहा है, तो ये गजेंद्र जी कौन है? ये पूर्व जन्म के किंग है, इंद्रदुम्न किंग है ना। तो उन्होंने जो पूर्व जन्म की भक्ति की थी, तो भगवान ने उनको स्ट्रेंथ दिया, पावर दिया, और क्या हुआ, उनको सभी प्रार्थनाएं और भक्ति याद आ गई, है ना। जैसे कि आपको पहले ही बताया कि एनिमल्स में इतनी कॉन्शियस माइंड नहीं होता, लेकिन पूर्व जन्म की भक्ति के कारण इस जन्म में गजेंद्र जी अपने क्या की, विष्णु जी की प्रार्थनाएं शुरू कर दी। उन्होंने अपने जितनी भी प्रेयर्स उनको याद थी, उन्होंने याद कर उनको उन्होंने गाना शुरू कर दिया। उन्होंने भगवान को याद किया, उन्होंने भगवान को मदद के लिए पुकारना शुरू किया, है ना। क्यों? क्योंकि अब उनकी तो पावर खत्म हो गई थी, वो पानी में थे और उनको दिख रहा था कि उनकी फैमिली भी नहीं हेल्प कर सकती, कोई हेल्प नहीं कर सकता, उनकी स्ट्रेंथ खत्म हो रही है। तो उन्होंने पूरी सच्ची श्रद्धा भक्ति से भगवान को याद करना शुरू कर दिया, है ना। अब क्या होता है, उनकी भक्ति को देखकर कि इतने पेनफुल कंडीशन में भी जो गजेंद्र है वो क्या कर रहे हैं, वो भगवान को याद कर रहे हैं, है ना। सपोज आपको थोड़ी भी चोट लग जाती है, व्हाट हैपेंस, आपको स्कूल नहीं जाना होता, आपको कोई काम नहीं करना होता, आपको कुछ याद ही नहीं आता, आप हमेशा उस चोट के बारे में सोचते हो। लेकिन गजेंद्र जो इतनी पेनफुल कंडीशन में, क्यों, उनके उनके पैर को मगरमच्छ ने पकड़ के रखा हुआ है, ही इज इन वेरी पेनफुल कंडीशन, इवन दो ही इज रिमेम्बरिंग गॉड, है ना। तो उनके इस कॉलिंग से जो भगवान है वो अट्रैक्ट होते हैं, वो उनको लगता है कि कितने बड़े भक्त हैं, कि इतनी पेन की कंडीशन में भी मुझे याद कर रहे हैं, और वो अपने अपने इसको बचाने आ जाते हैं, अपने भक्त को बचाने आ जाते हैं। और भक्त को बचाने आते हैं तो क्या होता है कि वो क्या करते हैं, उनके चुंगल से उनको छुड़ा देते हैं, गजेंद्र जी को वो मगरमच्छ के चुंगल से छुटा देते हैं, और सिर्फ छुड़ाते नहीं है, उनको मोक्ष भी प्रदान करते हैं। मोक्ष का मतलब पता है ना आपको, लिबरेशन, ये जन्म मृत्यु के चक्र से उनको मुक्त कर देते हैं और अपने साथ गोलोक धाम ले जाते हैं। और उस समय क्या होता है, जो विष्णु जी का सुदर्शन चक्र है, जैसे ही उस क्रोकोडाइल के सर पे, जो सर के उन्होंने सर से धड़ से अलग, सर को धड़ से अलग कर देते हैं, लेकिन जैसे ही सुदर्शन चक्र क्रोकोडाइल के गले पे टच होता है, वैसे ही वो किस में बदल जाते हैं, गंधर्व। तो अगेन अनदर स्टोरी कम्स कि वो जो क्रोकोडाइल था वो कौन था, वह मगरमच्छ अपने पिछले जन्म में गंधर्व राजा वुहू था, और उसने देवला ऋषि द्वारा मगरमच्छ बनने का श्राप दिया गया था। क्या हुआ कि ना, ये जो गंधर्व गंधर्व कौन होते हैं, बेसिकली दे सिचुएटेड टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, है ना। वो स्वर्ग लोक से रहते हैं। गंधर्व कौन होते हैं, जो नृत्य कला करते हैं, संगीतकार होते हैं, जितने भी कलाकार होते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको गंधर्व बोला जाता है। तो ये महान एक गंधर्व थे, उसका क्या नाम था, गंधर्व राजा हुहु, है ना। तो एक बार क्या हुआ, वो ही वॉज बेदिंग, है ना, ही वॉज बेदिंग इन वाटर, ठीक है। और वो फन में अपनी अपनी जो दूसरी उनकी रानियों के साथ वो फन कर रहे थे, और वो ही वॉज बेदिंग, है ना। और उस समय वहां पे कौन आते हैं, वहां पे ऋषि देवला आते हैं, ठीक है, वो भी स्नान करने के लिए वहां पे आते हैं। लेकिन जो गंधर्व राजा हुहु रहते हैं, वो इतने फन में रहते हैं, वो इतनी मस्ती में रहते हैं कि वो मस्ती में नीचे से देवला ऋषि के पैर खींचते हैं, ठीक है। तो देवला ऋषि को क्रोध आ जाता है, वो क्या बोलते हैं, ये जो आपकी ये जो एक्ट है वो किसका है, क्रोकोडाइल का है। तो आपको जाइए, अगले जन्म में आपको किसका किस योनि में आप जन्म लेंगे, आपको अगला अगला योनि मगरमच्छ का मिलेगा। वो क्रोधित होकर उनको श्राप दे देते हैं, ठीक है। लेकिन गंधर्व राजा हुहु को बड़ा क्या होता है, ही रियलाइजेस कि उन्होंने गलती की है। तो ही अपोलोजाइजेस, वो माफी मांगते हैं, वो बिल्कुल क्षमा याचना करते हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए, है ना, ये मैं मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दीजिए। तो जो देवला ऋषि रहते हैं, उनको उनपे दया आ जाती है, और वो क्या बोलते हैं, ठीक है, मैं ये दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, आपको इस योनि से, जब आपका फाइट होगा गजेंद्र के साथ, तब श्री विष्णु जी आएंगे और आपको इस योनि से मुक्त करवाएंगे। तो उनको भी क्या ये मिला रहता है कि विष्णु जी के द्वारा ही उनको इस योनि से क्या होगी, मुक्ति प्राप्ति होगी, है ना।
तो अब यहाँ पे हम समझते हैं, वापस आते हैं किस पे, वो जो फाइट होती रहती है ना, जब गजेंद्र जी क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और वो गजेंद्र जी कौन है, वो इंद्रद्युम्न महाराज है पिछले जन्म में, और वो जो क्रोकोडाइल है वो कौन है, पिछले जन्म के गंधर्व राजा हूँ, है ना। तो उनके बीच हजारों साल तक फाइट होती रहती है। गजेंद्र महाराज जब थक जाते हैं, उनको समझ में आता है कि यहाँ पे कोई नहीं है उनकी हेल्प करने के लिए, उनके शरीर में कोई ताकत नहीं बची है, उनको दिख रहा है उनके फैमिली मेंबर्स खड़े हैं, बट नो वन इज कमिंग, नो वन कैन हेल्प हिम। तो वो पूरी श्रद्धा भावना के साथ भगवान जी की प्रेयर करते हैं। और उनको प्रेयर क्यों याद होती है, क्योंकि वो पिछले जन्म में भगवान जी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने, जब वो इंद्रदुम्न में राजा थे, उन्होंने भगवान की बहुत भक्ति की थी। तो जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, अभी आप, जैसे कि हम इस मटेरियल वर्ल्ड में, जब आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं, नर्सरी में आप ABCD सीखते हैं, फिर नंबर सीखते हैं, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखते हैं, फिर 12th तक आते आते, फिर ग्रेजुएशन तक आते आते आप सब पढ़ाई करते हैं। बट जब आप डेथ के बाद आपको वो सब कुछ याद नहीं रहता है ना, when you take rebirth, what happens again, you have to start from zero। आपको स्क्रैच से शुरू करना होता है, आपको प्रीवियस लाइफ का कोई मटेरियलिस्टिक नॉलेज याद नहीं रहता। बट व्हेन इट कम्स टू भक्ति, तो भक्ति क्या है, भक्ति आपके साथ हमेशा चलती रहती है जब तक कि आपको इस जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति न मिल जाए। देखिए, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि इंद्रद्युम्न महाराज ने अपने अपनी, जब वो मनुष्य योनि में थे, उन्होंने बहुत भक्ति की थी। तो जब वो गज योनि में आए, तो उनको प्रीवियस भक्ति उनकी काम आई, है ना, उनको स्क्रैच से नहीं शुरू करना पड़ा। तो जब भी आप अभी इस जन्म में आपने जो भक्ति की है, आपकी भक्ति प्योर होगी, तो क्या होगा, आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए अगली योनि फिर मिलती है, तो आपकी भक्ति जो है वो 10%, मान लो अभी आपने 10% भक्ति सीखी, अगले जन्म में आप 10 के आगे बढ़ेंगे, है ना। या मान लीजिए अभी आपने 40% भक्ति सीख ली, तो अगले जन्म में वो 40% से आगे की भक्ति होगी, जीरो से नहीं शुरू होगा। तो दैट इज द पावर ऑफ भक्ति, है ना। तो क्या हुआ, जब गजेंद्र महाराज ने बहुत ज्यादा प्रार्थना की, तो भगवान जो है उनकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर उनको, उनकी रक्षा के लिए आ गए ना, उनकी रक्षा के लिए आ गए। ठीक है। गजेंद्र महाराज जी ने विष्णु जी की कई प्रार्थनाएं की, और अंत में एक कमल पुष्प अर्पित किया। सो यू कैन लुक एट द पिक्चर, है ना। इन्होंने, क्या हुआ, इतनी पेनफुल कंडीशन में भी वो क्या कर रहे हैं, भगवान जी का नाम ले रहे हैं, उनकी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, और अपने सच्चे भक्त की पुकार सुनकर विष्णु जी अपने गरुड़ पर सवार होकर उनसे, उनकी उनकी रक्षा करने आते हैं। और गजेंद्र महाराज जी उनको क्या करते हैं, एक कमल पुष्प अर्पित करते हैं, है ना। और भगवान विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का सिर काट दिया और गजेंद्र को झील से बाहर खींच लिया। सो हियर वी कैन सी द पिक्चर। आदित्य, हम आपका क्वेश्चन लास्ट में लेंगे, फर्स्ट लेट मी कंप्लीट द स्टोरी, देन हम आपका डाउट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये जो गजेंद्र जो है महाराज, है ना, जब उनको, न केवल विष्णु जी ने उनको बचा लिया, है ना, साथ में क्या हो गया, उनको मुक्ति भी दे दी, उनको मोक्ष मिल गया, और उनको अपने साथ बैकुंठ धाम ले गए, अपने साथ गोलोक धाम ले गए। और जैसे ही सुदर्शन चक्र मगरमच्छ के हेड को टच किया, वैसे ही वो किसमें बदल गए, गंधर्व में। तो अगेन रिकॉल दैट स्टोरी, कि जो गंधर्व राजा हुक्कू थे, जिनको श्राप मिला था, देवला ऋषि ने श्राप दिया था कि आपको, आपकी इस मगरमच्छ योनि से कौन मुक्त कर सकता है, विष्णु जी। तो विष्णु जी के सुदर्शन चक्र लगते ही जो मगरमच्छ है वो किसमें बदल गया, गंधर्व में। जो गंधर्व राजा हुक्कू थे वो वापस गंधर्व के फॉर्म में आ गए, है ना। और फाइनली क्या हुआ, वो गंधर्व लोग चले गए, और गजेंद्र महाराज जो है, उन जिन जिन जो अभी तक गज की योनि में थे, उनसे उनको क्या हुआ, जब भगवान आए तो उनको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ, और वापस वो भगवत धाम, गोलोक धाम, भगवान अपने साथ उनको ले गए। मतलब उनको इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल गई। ठीक है, तो इज इट क्लियर, स्टोरी सबको क्लियर है।
ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट कि हमें इस कथा से अपने जीवन में क्या शिक्षा मिलती है। रेज योर हैंड। यस, हमें अपने, कौन बताएगा आंसर? इस अभिलाषा, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम, हमें इस कथा से शिक्षा मिलती है कि हमने हमेशा अपने सच्चे दिल से भक्ति करनी चाहिए। किसी भी कंडीशन में रहे आपको हमेशा भक्ति करनी चाहिए। भगवान हमेशा अपने भक्त की रक्षा के लिए आ जाते हैं। ये सादित्य, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम, इसमें तो सेम चीज मैं कहूँगा कि भक्ति करनी चाहिए, और एक और चीज ऐड करूंगा कि भक्ति करते हुए हमें सावधानी रखनी है कि उससे किसी और को कष्ट न पहुंचे, या फिर कोई ऐसा कर्म न बंध जाए जिसकी वजह से हमें पूर्ण जन्म लेना पड़े, या फिर अगला शरीर धारण करना पड़े कुछ भी। ओके, वंश आपको कुछ ऐड ऑन करना है? अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट करेंगे अंश। मैम, हमें ना भक्ति करनी चाहिए अपने जीवन में। और भक्ति कैसी भक्ति? शुद्ध भक्ति करनी है ना? यस, उत्कर्ष आपको कुछ ऐड करना है? अनम्यूट योरसेल्फ। Again, unmute. You're not audible. मैम, नाउ एम आई ऑडिबल? हाँ, yes, नाउ yes, yes, you're audible. तो लाइक इफ अगर हम भक्ति मतलब अगर हम भक्ति करें और मतलब हमें मतलब हम भक्ति के मतलब हम अपनी पूरी जीवन भक्ति में बिताएं, तो फिर हम ये जो जीवन चक्र है कि मतलब जब हर बार कोई ना कोई रूप लेते हैं, जैसे हम चींटी लेते हैं कभी कभार, कोई सा भी एनिमल, तो योनि, हाँ। अगर हम लोग भक्ति करते रहे तो हमें मोक्ष प्रदान हो जाता है, तो फिर हम लोग इस जीवन चक्र से निकल जाते हैं और भगवान के पास हमेशा रहते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने बोला, यू नो व्हाट, की भक्ति आपने कितनी की, ये आप यू कांट डिसाइड ना, आपको कंटिन्यूअसली भक्ति में लगे रहना है। क्योंकि जैसे कि हमने ध्रुव महाराज की स्टोरी पढ़ सुनी थी, उसमें क्या था कि उन्होंने सच्ची भक्ति की, उन्होंने कठोर तपस्या की, और वो 5 साल के थे और उनको मोक्ष मिल गया, भगवान से प्रसन्न हो गए, है ना, उनको सब मिल गया। तो हमें क्या करनी है? हमें शुद्ध भक्ति करनी है। हमें भगवान से हमेशा भक्ति मांगनी है। इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर मटेरियलिस्टिक थिंग, हमको क्या मांगनी है? हमको भक्ति मांगनी है। भक्ति से क्या होता है? हमें स्ट्रेंथ मिलती है, हमें पावर मिलता है। यस, आदेश, डू यू वांट समथिंग? आदेश, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम, सिर्फ मैं हैंड रेस कर रहा हूँ ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में ओके ओके ओके, देवांश आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे चांस, ठीक है? हर्षिता आपको भी नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन तो है नहीं अभी। कौन रीड करेगा? व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज रिटन ऑन द व्हाइट या स्क्रीन? चलो देवांश, देवांश, यस, अनम्यूट योरसेल्फ एंड रीड। भगवान सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, बस हम भी सच्चे मन से उनकी भक्ति करें और स्मरण और समर्पण करें। हमारी भक्ति का क्षय कभी नहीं होता। एक जन्म में की गई भक्ति अन्य जन्मों में भी सदैव साथ रहती है। थैंक यू। चलो, भगवान सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, बस हम भी सच्चे मन से उनकी भक्ति करें और स्मरण और समर्पण करें। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि गजेंद्र महाराज जो इतनी पेनफुल कंडीशन में होते हैं, जब मगरमच्छ ने उनके पैर को जकड़ के रखा हुआ है, 1000 साल से वो फाइट चल रही है, वो अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, बट व्हाट हैपेंस, जब उनको पता लगता है कि अब उनके पास स्ट्रेंथ नहीं, तो पूरी शक्ति से क्या करते हैं? सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, है ना? यस, विष्णु को भगवान प्रार्थना की, करते हैं। करेक्ट। और भगवान अपने सच्चे भक्त की रक्षा करने के लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं।
हमारी भक्ति का कभी क्षय नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको बताया, पूर्व जन्म में जो गजेंद्र महाराज थे वो कौन थे? वो राजा इंद्रदुम्न थे, है ना। और उन्होंने उस जन्म में जब वो मनुष्य योनि में थे, उन्होंने बहुत भक्ति की थी, उन्होंने बहुत साधना की थी, है ना। बट उन्हें एक श्राप मिल गया जिसके कारण उनको गज योनि मिली। लेकिन उनकी भक्ति जो है, जब उन्होंने वापस भगवान की कृपा के कारण उनको जो मनुष्य योनि में नहीं थे, वो किस में थे? वो गज योनि में थे। तो भी उनको क्या हुआ? सभी प्रार्थनाएं याद आ गई और उन्होंने भगवान को याद किया। तो उनको ये समझ में आता है कि भक्ति का कभी क्षय नहीं होता। मतलब आप जो भी भक्ति कर रहे हैं वो जीरो नहीं होगी, वो हमेशा बढ़ेगी, है ना। तो हमें हमेशा भक्ति करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अरे इस जन्म में नहीं, लेकिन अगर आप इस जन्म में आपने जो भक्ति की, मान लीजिए इस जन्म में आपने भक्ति की, ठीक है, जब तक आपको मोक्ष नहीं मिलता तब तक आपकी भक्ति क्या है? वो बढ़ती रहेगी, जन्म हर जन्म में बढ़ती जाएगी, है ना। और फाइनली वन डे विल कम, आपको भगवान क्या करेंगे? गोलोक धाम ले जाएंगे। हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएंगे। एक जन्म में की गई भक्ति अन्य जन्मों में सदैव साथ होती है। तो इसका एग्जाम्पल है गजेंद्र महाराज की भक्ति, जो पिछले जन्म में जब वो मनुष्य योनि में रह के उन्होंने जो भक्ति की, उनके इस जन्म में जब वो गज योनि में आए तब भी वो भक्ति साथ रही और फाइनली उनको क्या हो गया? उनको मोक्ष, उनको लिबरेशन मिल गया। ओके, और मैम यस। हमको भक्ति भी करना चाहिए बहुत। अगर भक्ति बहुत करना चाहिए तो डेथ नहीं हो सकते इतना जल्दी, पूरा यंग हो सकते हैं। किसने बोला? मैम मैंने। एक्चुअली देखो, ये तो मटेरियल बॉडी है। जो भी मटेरियल बॉडी है, जो इस दुखालय में आया है, वो तो एक ना एक दिन जाएगा ही जाएगा। एज तो अपनी से बढ़ेगी ही बढ़ेगी। बट हमको क्या करना है? जब हम भक्ति करते हैं तो हमको कौन सी बॉडी मिलती है? हमको स्पिरिचुअल बॉडी मिलती है। जैसे कि हम देव ने देखा लास्ट में गजेंद्र महाराज को क्या हुआ? उनको उनको स्पिरिचुअल बॉडी मिली और वो गोलोक धाम गए, है ना। मटेरियल बॉडी है, सब होगा। देखो आप बच्चे हो, थोड़े बड़े हो गए, यंग हो गए, फिर ओल्ड एज भी आएगी, तो वो तो ये तो व्हेन वी आर इन मटेरियल बॉडी इसका क्षय होना ही है। लेकिन हमको जब स्पिरिचुअल बॉडी मिल जाती है तो उसका क्षय नहीं होता। हम क्या हो जाते हैं? गोलोक धाम चले जाते हैं। और यस मैम वंश, आपको कुछ ऐड करना है? देवांश आप म्यूट करो। मैम और कुछ अच्छा क्वेश्चन है। बोलो बोलो बोलो। मैम भगवान ही मतलब रखते हैं ना, भगवान ही रखते हैं ना कि सबकी कभी डेथ होना है, कभी जिंदा होना है। अच्छा, जन्म मृत्यु का चक्र आपके कर्मों के हिसाब से रहता है ना बेटा। कि जो देखो, ये आपने ये भी पढ़ा था, अच्छे कर्मों का फल अच्छा, है ना। जब आप अच्छे कर्म करते हैं तो आप पुण्य करते हैं, और पुण्य भी क्या है? कर्म है। तो आपको क्या होगा? आपको अपर प्लैनेट्स मिलेंगे। लेकिन आपने बुरे कर्म किए तो उनका फल बुरा होगा, तो अगले जन्म में क्या होगा? आपको लोअर प्लैनेट्स मिलेंगे। समझ में आ रहा है? ओके मैम, थैंक यू। आदित्य, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम आपने कहा कि गजेंद्र ने श्रीहरि की आराधना की थी, मगर गजेंद्र मोक्ष स्तोत्रम में मतलब जब लास्ट में श्रीहरि पद्म चक्र और गदा के साथ गरुड़ पे आते हैं, आदित्य आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, यू आर नॉट ऑडिबल। आदित्य आपकी आवाज कट रही। कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन आदित्य? आप ना पहले एक काम करेंगे, वीडियो ऑफ करके फिर बोलेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से आपका नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज नहीं आ रही। यस हर्षिता, आप बोलेंगे, आदित्य की आवाज नहीं रही बेटा। अनम्यूट योरसेल्फ हर्षिता। राधे राधे मैम। राधे राधे बेटा। मैम मैं ये ऐड करना चाहती हूँ कि हम जितनी भक्ति करें पास्ट जन्म में, वो फ्यूचर के जन्म में रिपीट नहीं होती, कंटिन्यू होती है। कंटिन्यू होती है, उसका एंड नहीं होता। ठीक है, जो भी आप भक्ति कर रहे हैं वो बढ़ती जाती है ना।
ऐसा नहीं कि इस जन्म की जो भक्ति है वो यही एंड हो जाएगी, वो क्या होगी, कंटिन्यू बढ़ती जाएगी। आप जितनी ज्यादा भक्ति करेंगे वो आपके ट्रेजर में कलेक्ट होती जाएगी, है ना। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, अभी आपने आप जब आपने स्टार्ट किया नर्सरी से, फिर 1 2 फिर 12, है ना, तो ये आप जब नेक्स्ट बर्थ में जाएंगे तो उस एजुकेशन का कुछ भी रिकॉल होगा क्या, नहीं। लेकिन जब भक्ति की बात आती है तो आपके ट्रेजर में कलेक्ट होता जाता है, वो हमेशा बढ़ती जाती है, उसका क्षय नहीं होता। जो भक्ति है उसका कभी एंड नहीं होता। ठीक है, यस आदित्य, यू कैन आस्क अगेन। मैम, राधे राधे मैम, थैंक यू। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्रम में गजेंद्र ने बीच में कभी कहीं भी श्री हरि का नाम नहीं लिया है। लास्ट में जब श्री हरि शंख चक्र गदा लेके गरुड़ पे आते हैं, उस समय गजेंद्र ने श्री हरि को देख के उनको प्रणाम करते हुए उस वक्त फूल चढ़ाया है। तो आपने कहा था कि उसने श्री हरि की आराधना की थी, लेकिन उन्होंने तो जब श्री हरि को देखा सामने में मदद करने आए हैं, तब उन्होंने श्री हरि का नाम लिया था। नीतीश बेटा, भगवान सुप्रीम, हु इज द सुप्रीम लॉर्ड? मैम, श्री कृष्ण। हाँ, और श्री कृष्ण के ही तत्व है विष्णु, है ना। तो यहाँ पे बात हो रही है सुप्रीम लॉर्ड की ना। सुप्रीम लॉर्ड कौन है? श्री कृष्ण, और बाकी जो विष्णु है उन्हीं के तत्व है, तो इट इज सेम। ठीक है, राधे राधे। so now we can end the class. Is there any doubt? Did you enjoy the story? Did you enjoy the story? Okay, so now we are ending the session. Hare Krishna everyone. If you have any doubt, you can write question to your coordinator. You will get the answer. Hare Krishna, Hare Krishna, राधे Hare कृष्ण। Krishna. Radhe Radhe, Radhe Radhe.